सही बात है भाई, सही है। तो सबसे पहली डायरेक्शन आपकी लाइफ में मैग्नेटिक फील्ड में आई है करंट कैरिंग वायर की वजह से या चार्ज कैरिंग? ले लेते हैं उसको भी। करंट कैरिंग वायर का बताओ जरा। करंट आई, कैरिंग, हाँ, वायर। सीधा, ठीक है, कुछ नहीं बताना। क्रॉस, डॉट, कौन सा रूल? रूल राइट हैंड थंब रूल। और हाँ बेटा, ये अभी आप मैग्नेटिक फील्ड में हो, डायरेक्शन सब में आ रही है ना। ये डायरेक्शन पेज है, स्पेशली फॉर ईएमआई नहीं है, ये मैग्नेटिज्म के लिए भी है, ईएमआई के लिए भी है। ठीक है, अब बंद करके सोचो, तुम्हारा दिमाग काम करेगा अपने आप। कुछ नहीं, ये तो 10th का है, कुछ भी नहीं है ये तो। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसी इसी वायर को थोड़ा सा कर्व कर दूं तो क्रॉस इधर हो गया, डॉट इधर हो गया, तो इसलिए जब ये पूरी गोल बन जाए तो कंफ्यूज तो नहीं हो गए, है ना? तो क्रॉस और डॉट, ठीक है, रूल वही यूज हो रहा है, राइट हैंड थंब रूल। नंबर 1 खत्म। शाबाश बेटा, सब गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। हमने, आप एक काम करो, सबसे पहले यहां पे डायरेक्शन लिखा है ना, अब डायरेक्शन के अंदर में हेडिंग डालना फील्ड, क्योंकि तेरे क्वेश्चन ने जन्म दे दिया एक और हेडिंग को, फील्ड। अभी हम किसके ऊपर पढ़ रहे हैं सब कुछ? फील्ड के ऊपर, कि फील्ड की कौन कौन सी डायरेक्शन होगी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। हाँ, वो भी आएगा ना, साउथ नॉर्थ। वो अगला वही है, वही है। अगला वही है। मैं लाइन इसमें इसमें मार दी मैंने। एक काम करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है ना? एक सेकंड, रुक जाओ बेटा। करंट कैरिंग वायर, अब करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट ही तो जरूरी नहीं होगी, सर्कुलर ही तो जरूरी है नहीं होगी, कैसी हो, सोलेनॉइड वाली शेप में भी तो हो सकती है। करंट कैरिंग वायर सोलेनॉइड वाली शेप में भी तो हो सकती है, और सोलेनॉइड वाली शेप में होगी तो, है ना, ऐसे ऐसे बना डालो, ठीक है, ऐसी हो गई। अब जरा इधर से देख रहे हैं हम इसको, इधर से देखेंगे तो इधर से देखने पे करंट अगर ऐसा जा रहा है बेटा, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है? चल में यही दिक्कत है, देख ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसा घूम रहा है ना, ऐसा ऐसा कौन दिखता है इसमें से? साउथ ऐसा दिखता है, यही तो घूमेगा ऐसा क्लॉकवाइज। और अगर मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उस साइड एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये गेम है, ठीक है ना, है ना? देख तुझे कैसा दिख रहा है ये, मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है। अब तुझे मेरे एंगल से देखना है, अब तू देख। हाँ, तुझे दिखा तो थोड़ी होगा। क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, क्लॉकवाइज दिख रहा है, देख मैंने हाथ घुमाया नहीं अभी भी, अब एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना? तो ऐसा ही साउथ, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज। सेम फ्रीक्वेंसी को सेम फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो रेजोनेंस हो जाता है। तेरे जैसे अगर 2-3 तुझे क्लास में मिल जाते होंगे तो, मिलते हैं नहीं मिलते? हाँ, तो पढ़ाई करने थोड़ी देते हो अभी तो, चलो टीचर सकते हैं कौन, सर जो भी है। नहीं नहीं, ऐसे मतलब मजाक कर रहा हूँ। नॉर्थ, नॉर्थ हो गया? नहीं, ठीक है, ये क्लियर है। हम क्या पढ़ रहे हैं वो, टॉप पे फील्ड। भाई ऐसे ना करके अगर मैं रिंग को ऐसा रख दूं तो, और ऐसा घूम रहा है, तो किधर नॉर्थ किधर साउथ? अभी तू बताएगी जान भाई, किधर नॉर्थ किधर साउथ?
हाँ हाँ, और क्या। तो और इसको साइड से देखेगी तो ऐसे प्लेट दिखेगी नीचे ऊपर से देखेगी तो ऐसे। तो ऐसे ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ऊपर से साउथ। नहीं, तुमने गलत बताया है। ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज साउथ है। दो ही चीजें हैं, एक ही बात होती है 50% का रेशो खा गई एक ही बात होती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी अगर इसी में थिकनेस ऐड कर दोगे तो बार मैग्नेट बन जाएगी, है ना। तो नॉर्थ है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल रही होगी और साउथ में एंटर कर रही होगी। हाँ, शाबाश बेटा। अब आप लोग बोल दो, जब जिसने सारी एप्लीकेशन पढ़ ली है। बिना इसके आपने डाइपोल मूवमेंट कर लिया था। बिना इसके आपने हिस्टेरिसिस कर लिया। बिना इसके आपने डाया पैरा फेरो के इफेक्ट पढ़े नहीं ना। अभी आए, आने चाहिए, बहुत अच्छा है, मैं तो अप्रिशिएट। अभी रुक जा, क्लास एंड होगी तब बताता हूँ तेरे को। बट बेटा वो सिक्योर 3 होते हैं। वो तो उसका तो टेस्ट था, सिक्योर 3 होते हैं वो, और फ्री होते हैं। सबसे पहले तो फ्री होते हैं। तुम कुछ मत करो, तुम देखो सर्दियों में पेपर आएंगे, आराम से जाए बैठ के वो वाली वीडियो प्ले कर लेना डायमैग्नेटिक का। मैंने पूरी एनर्जी डाल दी है उसमें, हो जाएगा उससे। ठीक है भाई, तो फील्ड हो गया फील्ड हो गया है। अब है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। फील्ड को हटा के डायरेक्शन किसका लिख देंगे? करंट। ये फील्ड किस किस की वजह से है? करंट कैरिंग वायर की वजह से तो फील्ड है, राइट। हाँ, आएगा ना। मना मना कब किया है? उसका भी नंबर आएगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं। है डाइपोल मूवमेंट। जहां कंफ्यूज होते हो पहले वहां का बताता हूँ, ठीक। फील्ड बच्चों कहां से कहां जाती है? नॉर्थ टू साउथ। तो वही इलेक्ट्रिक डाइप वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यानी कि सिंबल एम किधर से किधर जाएगा? साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अब इसको देखने के तरीके देखो। वही रिंग बना दी है जो अभी बनाई थी, ठीक है, ये रिंग। ठीक है, अब इस रिंग के साथ में, करंट के साथ में हाथ को घुमाओ। करंट के साथ में हाथ को घुमाओ। थंब आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दे रहा है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ। और थंब क्या ऊपर की तरफ दिखा रहा है, मतलब नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है। ठीक है, तो इसको कैसे बताया भाई? आप उसकी डायरेक्शन में हाथ घुमा लो, मैं करंट की डायरेक्शन में से हाथ घुमा लो। ठीक है ना, जैसे ही आप हाथ घुमाओगे थंब आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा। थंब इस डायरेक्शन में आ रहा है मतलब नीचे साउथ है और ऊपर नॉर्थ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कोई रूल होता नहीं है, जरूरत है नहीं। बार मैग्नेट की बात नहीं कर रहा हूँ, करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर। ठीक है, खत्म। डाइपोल मोमेंट
खत्म, हटा रहा हूँ इसको मैं। डायरेक्शन पेज पे चल रहे हो आप? हाँ हाँ बोलो। हाँ कर सकते हो ना, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, वो भी तो रास्ता है भाई। अगर ऊपर नॉर्थ से नीचे साउथ और आपको पता है साउथ टू नॉर्थ जाता है तो आप ये रूल मत यूज करो, सिंपल। मैं तो बता रहा हूँ कि जितने रूल हैं वो सारे बता रहा हूँ डायरेक्शन के। अब आते हैं फोर्स पे। चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, जब वो फील्ड के अंदर है तब फोर्स लगेगा। तो फोर्स किस पर? चार्ज पार्टिकल पर। कब? देखो, फील्ड के अंदर है, ये तो तुझे मालूम है। हाँ, चार्ज पार्टिकल अंदर, तो कैसे? मैग राइट हैंड पाम रूल। रूल का नाम कौन सा इसके लिए? राइट हैंड पाम रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऊपर, ठीक है ना? तो यानी फोर्स ऊपर। कर तो लिया तूने? अच्छा, ऑल्सो, ऑल्सो कैन यूज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। कंफ्यूजन से बचाना जितना चाह रहा हूं, क्योंकि और कहीं यूज नहीं होगा लेफ्ट हैंड ना। इसको ज्यादा प्रेफरेंस दो क्योंकि ये कई जगह यूज हो रहा है, ठीक है? ये चार्ज पर लगने वाला फोर्स फील्ड की वजह से। और और देखो, चार्ज पर हम डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लिखने जा रहा मैं यहाँ पे, सिर्फ डायरेक्शन। अब एक बात बता दो कि अगर मैं इसी सेम केस में, सेम फिगर में, इसी सेम फिगर में मैं करंट कैरिंग वायर को दौड़ा दूं, तो क्या करंट कैरिंग वायर इटसेल्फ चार्ज पार्टिकल नहीं है क्या? तो आप सोचो ना कि चार्ज ही जा रहे हैं। तो जस्ट सिंपल इसमें भी यही। और बट फॉर्मूला क्या आ जाता है यहाँ पर? IBL साइन थीटा ऊपर QVB साइन थीटा। फॉर्मूला लिखना नहीं चाह रहा हूं, लिख दे रहा हूं, काम आ जाए तो। वैसे तो तुम्हें याद है, मैग्नेटिज्म का फ्लो चार्ट बनवा दिया है, IBL साइन थीटा, ठीक है? और कहां फोर्स लगता है भाई? और इसका देख लिया तो वो तो पैरेलल वायर में भी निकाल लोगे, वो तो हर जगह सेम लगेगा, ठीक है? आता हूँ, सब सुनूंगा, लिख के रख लिया, ठीक है? भूल जाएगी, है ना? फोर्स, फोर्स, दो चीज में फोर्स निकल गया, फोर्स का काम खत्म। अब मैं आ रहा हूं इंड्यूस्ड, कुछ भी इंड्यूस होगा जो। अब यहां पर तीसरा सेक्शन, तीसरा क्या, जो भी नंबर चल रहा हो बेटा, आई इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड करंट, आई इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस करंट में सबसे पहले काम आने वाली चीज जो है वो है लेंस लॉ। और दूसरा है मोशनल EMF। इन्हीं दो जगह पे जरूरत पड़ती है, ठीक है? अब लेंस लॉ में मैंने दो तरीके बताए हैं, क्लास एक पूरी डेडिकेट थी इसके ऊपर। एक तरीका जिसको मैंने वे 1 बोला था और एक तरीका जिसको मैंने वे 2 बोला था। वे 2 और वे 1 दोनों यही बताते हैं कि जो कॉज होगा उसका अपोज होगा, कॉज
इफेक्ट अपोज, यानी जो इफेक्ट है वो कॉज का अपोज करेगा। याद आ रहा है ये कुछ? हाँ, सन किल्स फादर, यहाँ पे हमने बात की थी, है ना? तो इसका एक एक सैंपल डालना बनता है, क्योंकि रिवीजन के लिए बन रहा है, तो एक एक सैंपल होना चाहिए आपके सामने। एक सैंपल ये सिंपल कि एक कॉइल है, ऊपर से एक बार मैग्नेट नीचे गिर रही है, बार मैग्नेट का नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, क्योंकि वो नॉर्थ करीब आ रहा है तो कॉज क्या है चेंज होने का? नॉर्थ का करीब आना। अब इफेक्ट क्या आएगा? नॉर्थ को अपोज करना है, तो अपोज करने के लिए क्या करेगा? ऊपर नॉर्थ आ जाएगा। ऊपर नॉर्थ आने का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज करंट ऊपर की तरफ से और क्लॉकवाइज नीचे की तरफ से। ये एक तरीका हो गया। वे टू का एक एग्जांपल रख लो अपने सामने कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड यहां से इंक्रीज कर रही है तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, मुझे अपोज करना है। अपोज करने के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड बाहर चाहिए। बाहर चाहिए तो करंट कैसा घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों के एक एक एग्जांपल हो गए। सही है, सिंपल बेसिक एग्जांपल। ये वाला बेटा देखो, कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। कॉइल प्लेस कर दी हमने, कॉइल को प्लेस कर, हमें मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड चाहिए। अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो तो एक केस और डाल लेना यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है इसी कॉइल की, कम हो रही है। कम हो रही है तो मुझे सपोर्ट करना है उस मैग्नेटिक फील्ड को। कोई मरती हुई चीज को सपोर्ट करना है तो उसकी डायरेक्शन में जाने के लिए मुझे करंट को ऐसा घुमाना पड़ेगा। दिस इज आई इंड्यूस्ड, दिस इज आई इंड्यूस्ड। बेटा ऐसे मैं रफली पूछ रहा हूँ ये बात, आप लोगों ने अभी जो मैं पीछे करा रहा था, तो आपने वो dx बाय dt वाला फॉर्मूला लिख लिया था, जिसमें b इंटू एल इंटू, जिसमें मैं कॉइल को अंदर प्लेस करा रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, है ना? है तो मोशनल का एक प्रूफ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस रीजन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, ये प्रूफ जरूर है, यहाँ से न्यूमेरिकल रहता है, ठीक है? आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस पे प्रीवियस ईयर में दिखेंगे। मैं इसको ऐसे बता दिया मैंने बीच में, ठीक है? अभी एक खुशखबरी भी देता हूँ मैं तो क्लास के देता हूँ। नहीं वो तो है ही है, वो तो है। चलो बेटा, नहीं नहीं ऑब्वियसली भैया देखो, मोशनल ईएमएफ, अब मोशनल ईएमएफ तो देख लें। मोशनल ईएमएफ में क्या था? ये अगर ऐसे कुछ है, ये 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 और अगर ना हो तो छोटी मोटी बात है, बता दिया था तो। हाँ ठीक है, सी सी बेटा, अब मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर बढ़ रही है, सेल किधर आएगा? सेल किधर कैसे बताया बच्चे? राइट हैंड पाम रूल। इसमें भी इस लेंस लॉ का तो कोई रूल लिखा नहीं है ना, इसके लिए राइट हैंड पाम रूल। ये किधर जा रहा है? कंडक्टर का मोशन उधर है, P फॉर पाम, P फॉर पॉजिटिव टर्मिनल, तो यानी दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस सेल, यानी ये फिगर दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, P फॉर पाम, P फॉर पॉजिटिव टर्मिनल। और एक ये कौन सा रूल लिखा है मैंने, नाम क्या बताया इसमें? राइट हैंड पाम रूल ही लिखा है मैंने, ठीक है? P फॉर पाम, जिधर पाम आएगा उधर ही पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, ध्यान रखो।
ठीक है। और देखो वो उधर भी खैर बात कर ली थी हमने कि अगर रोटेटिंग कॉइल है तो रोटेटिंग बार मैग्नेट है तो ये घूम रही होगी। अब अगर ये घूम रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और मोशन किधर है जानवी, नीचे, तो पाम उधर है, तो यानी बड़ा टर्मिनल इधर, छोटा है। ठीक है। और कोई डायरेक्शन रह गई होगी तो अपडेट कर लेंगे भैया बाद में, मुझे नहीं लगता कुछ। ठीक है। हाँ ठीक है, ईशान उसको कर दे, स्टॉप कर दे।